जय श्री राम दोस्तों। हनुमान जी ने अपने नाखून से लिखी थी एक अद्भुत रामायण, जिसे उन्होंने समुद्र में फेंककर नष्ट कर दिया था। रामायण की प्रतिलिपियां अलग अलग भाषाओं और संस्करणों में उपलब्ध हैं, जिन्हें अलग अलग रचनाकारों ने लिखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण का एक वर्जन हनुमान जी ने भी खुद अपने हाथों से लिखा था। उन्होंने बड़े मन से इस रामायण की रचना की थी, लेकिन किसी के दुख को कम करने के लिए उन्होंने अपनी लिखी रामायण को समुद्र में फेंक दिया था। क्या है इसका पूरा प्रसंग, आइए जानते हैं इस बारे में। दोस्तों, आज हम जब महर्षि वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। उनकी लेखनी का ऐसा छाप है कि रामायण युगों से हर पीढ़ी की सोच में रची और बसी हुई है। लेकिन जरा सोचिए, अगर प्रभु राम के जीवन से जुड़े किस्से को उनके प्रिय भक्त हनुमान लिखते तो उन किस्सों और कहानियों का समा कैसा होता। जिनके रोम रोम में राम बसे हैं, उनके शब्दों में भगवान राम का कैसा खूबसूरत वर्णन होता। उनकी लिखी रामायण में कितनी गहराई से भक्ति, प्रेम और भाव जीवित होते। शायद वो भगवान राम को एक किस्से की तरह नहीं, बल्कि एक जागृत खूबसूरत महिमा की तरह गढ़ देते। वैसे तो हनुमान जी ने एक रामायण लिखी भी थी, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने उसे समुद्र में फेंक दिया। उनकी लिखी रामायण को हनुमद रामायण के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं इसका पूरा किस्सा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार जब लंका से श्री राम लौटे तो उन्होंने अयोध्या का पूरा राजपाट संभाल लिया। लेकिन उसके बाद हनुमान जी आजीवन उनके साथ नहीं रहे, बल्कि उसके कुछ दिनों बाद ही वो हिमालय जाकर वहां भगवान शिव की तपस्या करने लगे। तपस्या के दौरान ही जब भी उनके पास समय होता, वो अपने पास मौजूद एक शिला पर अपने वज्रनख नाखून से रामायण कथा लिखते रहते थे। कई वर्षों तक उनकी दिनचर्या ऐसी ही रही। वर्षों की तपस्या जब उन्होंने समाप्त की तो तब तक उनकी रामायण कथा भी पूरी हो गई थी। हनुमान जी ने समुद्र में क्यों फेंक दी थी अपनी लिखी रामायण? हनुमान जी के रामायण लिखने के बाद ही महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण को लिखना शुरू किया था, जिसे वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। रामायण समाप्त करने के बाद हनुमान जी और महर्षि वाल्मीकि दोनों के मन में उसे भगवान शिव को समर्पित करने का ख्याल आया। जब महर्षि वाल्मीकि अपनी रामायण लेकर कैलाश धाम पर पहुंचे तो वे वहां हनुमान जी पहले से ही उपस्थित थे। उन्होंने जब हनुमान जी की रामायण सुनी तो वो मायूस और निराश हो गए। हनुमान जी ने जब उन्हें उदास देखा तो उनसे उदासी का कारण पूछा। इस पर वाल्मीकि जी ने कहा कि मैंने बहुत ही परिश्रम से रामायण लिखी थी, लेकिन अब आपकी रामायण सुनने के बाद मुझे लग रहा कि मेरी लिखी रामायण को महत्व नहीं मिलेगा। आपकी रामायण के आगे तो मेरी रामायण कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि जी को इस तरह निराश देखकर हनुमान जी को रहा नहीं गया। उन्होंने अपने एक कंधे पर अपनी हनुमद रामायण लिखी शिला रखी और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठा लिया। और वो दोनों को लेकर समुद्र के पास आए और उन्होंने बिना एक पल भी सोचे अपनी लिखी हनुमद रामायण भगवान राम को समर्पित करते हुए समुद्र में फेंक दी। हनुमान जी की ऐसी उदारता देखकर महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान जी को कहा कि मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा, जो आम लोगों की भाषा में होगी। कहते हैं कि कलयुग में रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म था, और रामचरितमानस लिखने से पहले उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी, जिसमें उन्होंने हनुमान जी का भरपूर गुणगान किया है।
कालिदास के काल में मिले थे हनुमद रामायण के अंश। कहते हैं कि कालिदास के समय में हनुमद रामायण का एक अंश बहकर समुद्र के किनारे आ गया था, जिसकी भाषा और लिपि को समझने के लिए उसे सार्वजनिक जगह पर रख दिया गया था। कालिदास जी ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वो भाषा समझी और यह भी जाना कि रामायण का यह अंश हनुमान जी के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हनुमान की है यह कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।